ओके। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं स्वागतम करता हूँ। तो आज मैं बात करना चाहूँगा आपके साथ अबाउट आज के बारे में। ओके। एंड आज ऐसे ऐसे चीज़ हुए ना कि यू नेवर एक्सपेक्ट। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो, ये भी बात है, बट देखो यार, इफ़ यू बिलीव और नॉट, एक एनर्जी, साइंस भी कहती है कि जो हमारे अंदर जो भी चीज़ें होती है उसके अंदर एनर्जी होती है। एंड ऑल्सो कहते हैं कि एनर्जी ना डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है। तो बात यह है कि आज बहुत अच्छा लगा। एंड ओके, मैंने बहुत कुछ डिसाइड करा है, मतलब आपके साथ बात करने की, बट अभी आपके साथ क्या शेयर करूं, क्या बोलूं आपको, मुझे पता नहीं चल रहा है। लेकिन आई नो मेरे अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो आपके तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपके पास पहुंचाऊंगा। एंड आई थिंक जब आप पहली बार मुझे सुनोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बंदा क्या कह रहा है या और क्या कहना चाहता है। डे बाय डे अगर तुम मुझे समझने लगोगे, देखोगे कि एक्चुअली मैं क्या करना चाहता हूँ, एंड व्हाट इज द माय इंटेंशंस बियॉन्ड द स्पीच, मेरे कहने का जो पीछे की जो राज है, अगर उसकी जो इंटेंशन अगर तुम्हें पता चल गया, मतलब इंटेंशंस तुम्हें पता चल जाएगा ना, देन यू विल डेफिनेटली कैच माय स्पीच। ओके। तो मेरी बात यह है कि देखो यार, लाइफ आज अनएक्सपेक्टेड कोलाबोरेशंस। ओके। सपोज आपकी मूड खराब हुई है एंड बहुत सैड हो, आप एक जगह पे बैठे हो एंड सडनली उस तरफ से एक ऐसी चीज गई है आपको क्रॉस करके, एंड उस चीज को देख के ना आपको जो सारे दिन की जो मूड थी ना, जो भी आप सैड थे, दैट जस्ट ऐसे ब्लूम हो गया एंड दैट कन्वर्ट टू द हैप्पीनेस। ओके। सो आप कह नहीं सकते क्या हो सकता है, एंड दैट्स द प्लान फॉर ऑफ गॉड। एंड ऑल्सो आज और एक चीज के ऊपर बात करूं जो कि मेरे साथ हुआ है। देखो यार, जब मैंने आज एकादशी थी, तो मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया कि चल भाई आज थोड़ा मंदिर चलते हैं। कल रात को वो मुझे कॉल करा, रात को 11:30 बजे, 11:30 नहीं, 10:30 बजे मुझे कॉल करा एंड मुझे बोला कि अरे इधर आ जाएगा क्या, कल मंदिर चलते हैं, बाबुन और मैं और मेरा दोस्त। ओके। तो हम तीनों जाने जाने वाले हैं। हम दोनों जा रहे थे, लेकिन याद आया कि तू भी है, तो तुझे कॉल करा, आएगा या नहीं। मैंने बोला कि थोड़ा रुक, मैं थोड़ा सोचता हूँ। मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि भाई क्या अनएक्सपेक्टेड कॉल आई है कि भाई मुझे ये कॉल कर रहा है, मुझे बोला है टेम्पल जाने के लिए। मैंने बोला कि उसके बाद थोड़ी देर मैंने सोचा, उसके बाद बोला कि हाँ चलिए जाते हैं। मैंने मैंने बोल दिया कि हाँ मैं कल सुबह आऊँगा। ओके। तो मैंने कल सुबह गया, मतलब आज की बात कर रहा हूँ, आज सुबह में सुबह सुबह गया उनके पास। एंड वो पहले ही मंदिर जा चुके थे, तो मैं थोड़ी सी लेट हो गया, मेरी गाड़ी छूट गई, मतलब लेट में निकला, तो भाई नेट लेट में पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ कि मंदिर में हम गए, हम जो भी नडिया वगैरह थे, जो भी अ, लेना था, सामान लेना था, दीप वगैरह लेना था, हम ले गए। लेने के बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें टीका लगाना था। ठीक है। तो हम उस मंदिर में देखे कि भाई कहाँ टीका लगाते हैं लोग। हम देखे कि जो जो मंदिर की एंट्री गेट होती है उसमें वो एक एक क्या कहते हैं उसे, जो पुजारी है ना, वो वहीं पर वो खड़े थे, वो पूजा मतलब वो टीका लगाते थे। अगर यहाँ पर चंदन का टीका, तो हम भी गए टीका लगाने के लिए।
तापर उन्होंने लगाया एंड उनने कुछ पैसा मांगा। तो मैंने, मेरे पास चेंज नहीं था, तो मैंने ऐसे 100 रुपया का नोट निकाला। निकाला तो भाई उन्होंने ले लिया मेरे हाथ से ही। तो उन्होंने बोला, हम बोले कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, इतना ही है, हमें जाने के लिए पैसे चाहिए। तो उन्होंने कहा हमें चेंज देता हूँ, लेकिन उनके पास चेंज ही नहीं थे। उनके पास कितना 15 रुपया था, वो 15 रुपया दिए एंड वो 100 रुपया ले गए। मुझे लगा कि अरे यार क्या घाटा, सुबह सुबह कहाँ से मैं, क्या हो गया कि भाई 100 रुपया ले गए। उसके बाद हम, पूजा हो गया, जो भी होना था पूजा करके हम लौटे मेरे दोस्त की जो रूम में लौटे। एंड वहीं पर मैंने खाना खाया एंड रेस्ट करा एंड उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई करी, जो भी था, इकोनॉमिक्स था और थोड़ी सी, और वो मेरा दोस्त ना पॉलिटिकल साइंस में पीजी कर रहा है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। तो उसके बारे में, पॉलिटी के बारे में उससे थोड़ा पूछा एंड वो ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी सी उसे जानकारी थी कि वो 12 के अंदर वो पढ़ रखा था। तो उनको उसे पूछा कि हाँ इसके इसके कंसेप्ट क्या है। वो जितना जानता था वो मुझे कह दिया कि हाँ भाई ये होता है, इसके अंदर ये तो होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी रेस्ट करी, उसके बाद मैंने थोड़ी सी एग्ज़ाम दे दी। आज मेरा एग्ज़ाम था तो मैंने एग्ज़ाम दे दिया, लेकिन मैंने प्रीलिम्स का दे दिया है और मैंने जो मेन टेस्ट होगा मैं कल लिखूंगा, कल सुबह सुबह उठ के लिखेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। अभी मैं आप वीडियो बना के अपलोड करूँगा, उसके बाद हम थोड़ी सी रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं सो जाऊँगा। ओके, मैं कहाँ था, मैं सो गया, मतलब सोने के बाद मैंने जो उठा, उठने के बाद मैंने एग्जाम दिया, ये तो आपको कह दिया। उसके बाद मैंने जब मैंने घर लौटने के लिए आया ना, आया आते टाइम जब मैंने टेम्पो से आ रहा था, ठीक है, टेम्पो से आ रहा था, तो एक टेम्पो आ रही थी। मैं एक जगह पे खड़ा था, स्टैंड था, एक टेम्पो को वेट कर रहा था, ठीक है। तो रिक्शा को वेट कर रहा था, तो थोड़ी देर में एक रिक्शा आई, मतलब लगभग 15 मिनट के बाद मैंने वहीं पर खड़ा हुआ, खड़ा कर रहा। उसके बाद एक टेम्पो आई एंड वो, उन्होंने कहीं मंदिर फंदिर गए थे लगता है, आज एकादशी थी ना, वो लगता है वो पूरे गए हुए थे। तो वो आए, तो मैंने देखा कि भाई मुझे जैसे भी लेके लेके चलो यार। वो बोले कि भाई हमारे यहाँ पर कोई भी सीट एम्प्टी नहीं है, मतलब खाली नहीं है, तो हम कहाँ लेके जाएंगे तुझे। तो ठीक है, तो मैंने कहा कि अरे यार मैं पीछे बैठ जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि वो पीछे कुछ सामान था उनका, तो वो बोले कि भाई पीछे आप बैठ नहीं सकते, क्यों। मैंने बोला कि नहीं वही तो वो खुली खाली पड़ी हुई है ना, मतलब खुली है। तो मैंने बोला कि उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, वो बैग पत्र है ना, कुछ है सामान है ना, तो इसलिए हम दे नहीं सकते बैग। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा कि भाई जो सामने वाला एक बच्चा बहुत बैठा था, बच्चा को वो बाहर पीछे बैठा दिया एंड मुझे वो आगे बैठा है। तो मुझे लगा कि अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ। वो मेरे लिए, जो छोटा बच्चा था वो मेरे लिए सेक्रीफाइस करके वो पीछे बैठ गया एंड मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। एंड मेरे पास कुछ भी नहीं था कि उन्हें उस बच्चे को देने के लिए। तो मैं सिर्फ इतना दुआ कर सकता था भगवान के पास कि भाई इन्होंने अगर मेरे लिए सेक्रीफाइस करा है तो आई विल बी गिव फॉर समवन, मैं किसी और के लिए भी दूँ ऐसे ही काम। उसके बाद जब मैंने अपना, जहाँ पर मेरी डेस्टिनेशन थी वहीं पर पहुंचा, जहाँ पर मेरे रूम के पास मैंने पहुंचा, तो वहीं पर उतरा। उतरने के बाद मैंने पर्स ढूंढा भाई, मेरे बैग में से पर्स को ढूंढा। ढूंढा तो भाई पर्स नहीं मिल रही थी। तो क्या हुआ कि एंड उससे थोड़ी सी 2 से 5 मिनट से 5 सेकेंड वो ढूंढने के बाद मुझे मिल गया मेरा पर्स। पर्स मिलने के बाद मेरे पर्स से 100 रुपया मैंने निकाल के दे दिया नोट को। वो देखे कि वे चेंज है या नोट। मैंने बोला कि नहीं ये 100 रुपया ही है, अगर कोई 10 रुपया कुछ नहीं पड़ा है क्या। मैंने बोला कि नहीं नहीं इतना ही है मेरे पास, कोई ऑनलाइन ऑनलाइन भी नहीं उनके पास नहीं था। तो वेरी सैड फील हो कि उनके पास नहीं था कि मेरे देने का। एंड मैंने बोला कि भाई रोक लो यार, 100 रुपया रोक लो, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, रोक दो कोई बात नहीं, ऐसे बोल नहीं लिया भाई। एंड उसके बाद मुझे मेरे ख्याल आया कि आज सुबह जो मंदिर में वो 100 रुपया लिए थे ना, जो भी पुजारी थे, वो जो टीका लगा के, वो 100 रुपया का इधर हुआ। एंड मेरे दोस्त ने भी 130 रुपया दिया, भेजे थे, ठीक है। एंड दैट्स, यहाँ पर कनेक्ट हुआ, मुझे लगा कि हाँ यार भगवान तो है, ओके, ही विल सी। एंड बहुत अच्छा लगा आज का। एंड ये भी मेरे एक दुख है कि भाई उन्होंने पैसे नहीं लिए, अच्छा नहीं लगा मुझे भी।
एंड जब भी ज़रूरत होगी तो आई विल गिव फॉर समवन, दिस इज़ द लाइफ साइकिल। तो ऐसे ही होता है। तो बिलीव करना, आप बिलीव करो या ना करो, लेकिन अगर तुम बिलीव करना शुरू कर दिया ना, यू विल डेफिनेटली नो कि भाई कोई ना कोई ऐसा हो, ऐसी एनर्जी है कि आपको वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो आप कभी भी मिस नहीं कर सकते। वो ऑलवेज, तुम बिलीव करो ना करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ही ही मतलब यहाँ पर गॉड के ऊपर बात कर रहा हूँ, भगवान, जो भी आप सोच रहे एनर्जी, वो ऑलवेज आपके साथ रहता है। जैसे कि आप देखे होंगे ना कि जो हमारे जो एनिमीज वगैरह में जो एनर्जी स्पार्क होता है, ऐसे सर्कल सर्कल वगैरह पीछे एनर्जी सराउंड होते हैं ना, वैसे एनर्जी होता है, बट वो हमारी जो आंखों को ना देखा ही नहीं देती। ओके, तो ये सारे थी। एंड बहुत सारे मैंने, आज मैंने बहुत सारे कुछ लिखा हूँ, मेरे फ़ोन में ही है, वो नोट करके लिखा हूँ, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ें लिखा हूँ। तो उसको मैंने नोट में, मेरे एक खाता में करके उसमें चढ़ाना चाहिए, नहीं तो भाई बाय द टाइम आई, इफ आई फॉरगेट देन ये तो सारे डिसमिस हो जाएंगे ना। ओके, आज के लिए इतना ही, ज़्यादा मैंने बात कर लिया एंड बहुत अच्छा लगा ये बात करके। एंड सबसे पहली बात तो मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है। बात करना तो छोड़ो, उस बात का जो मेरे अंदर जो चीज़ें हैं ना, उसको आपके साथ एक्सप्रेस करना, आपके साथ मतलब बाहर निकलना, ये मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी इस चक्कर में सारे जो सीक्रेट्स होते हैं उसको भी मैं अंदर नहीं रख पाता हूँ, लेकिन जो वेरी वेरी सीक्रेट होते हैं ना, उसको तो अंदर रखना पड़ता है भाई। नहीं तो वेरी वेरी जो वीक पॉइंट है वो भी आपको सीक्रेट रखना पड़ता है, नहीं तो भाई अगर आपको वीक पॉइंट अगर आपको ही यूज कर दिया तो भाई आप क्या करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एंड इसके बाद मैंने थोड़ी सी रीडिंग करूंगा, उसके बाद मैंने जाऊंगा स्लीप करने के लिए। थैंक यू।